राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस मामले पर सियासत के अखाड़े में नेताओं के बीच जुबानी कुश्ती भी जारी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सवाल अब सिर्फ चढ़ावे की चोरी का नहीं, बल्कि जांच की निष्पक्षता पर भी उठ रहे हैं। वेणुगोपाल की ये चिट्ठी सामने आते ही विपक्ष ने योगी सरकार पर हमले और तेज कर दिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बोले कि अब जांच की आंच ऊपर तक पहुंच रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराना जरूरी है। उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को तो सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भी अब भरोसा नहीं रहा। एक तरफ जहां सियासी बयानबाजी जारी है, उधर एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। जांच टीम आज एक बार फिर अयोध्या पहुंची और आगे की जांच की, जिसमें दस्तावेजों और वित्त रिकॉर्ड की पड़ताल शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब सबकी नजरें एसआईटी की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं। गुस्सा, नफरत या फिर कानून का कोई खौफ ही नहीं। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंची सिया गोयल ने कुछ ऐसा किया जिसने इंसानियत और कानून दोनों को मुंह चिढ़ाया है। पुलिस हिरासत के दौरान जब सिया को मीडिया कर्मियों के सामने लाया गया, तो उसके चेहरे पर ना तो मंगेतर को खोने का गम था और ना ही हत्या की आरोपी होने का कोई पछतावा, बल्कि उसने कैमरे की तरफ देखकर वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने मीडिया की तरफ मिडिल फिंगर यानी आपत्तिजनक इशारा किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिया गोयल पुलिस की गिरफ्त में है। उसके चारों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड किसी शातिर अपराधी जैसा है। जैसे ही उसने अपने घर के बाहर मीडिया के कैमरों को देखा, उसने बिना किसी झिझक के यह अश्लील और आपत्तिजनक इशारा कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब समाज और सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक लड़की जिस पर अपने ही मंगेतर की जान लेने का संगीन आरोप है, वो इतनी बेखौफ और असंवेदनशील कैसे हो सकती है? क्या सिया गोयल को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है? वहीं दूसरी ओर सिया गोयल के वकील विपुल दुसिंग ने बयान दिया था कि सिया कोऑपरेट कर रही है, लेकिन इस वीडियो ने सिया के वकील के बयान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस रिमांड खत्म होने वाली है। वहीं सिया गोयल की इस ताजा हरकत ने पुणे पुलिस की तफ्तीश को नया नजरिया दे दिया है। इस तरह का बर्ताव दिखाता है कि आरोपी का क्रिमिनल माइंडसेट कितना गहरा है। मीडिया को दिया गया वो आपत्तिजनक इशारा साफ बयां करता है कि वो व्यवस्था और समाज को चुनौती दे रही है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस रिमांड में सिया से लगातार पूछताछ जारी है और केतन अग्रवाल के परिवार को उम्मीद है कि इस बेखौफ आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आंखों में कोई पछतावा नहीं। सिया गोयल का ये 17 सेकंड का वीडियो अदालत में उसकी मानसिकता को साबित करने के लिए एक बड़ा जरिया बन सकता है। देवभूमि उत्तराखंड एक तरफ जहां अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, वहीं मॉनसून के दस्तक देते ही यह इलाका बेहद संवेदनशील हो जाता है। भूस्खलन, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर साल यहां की कानून व्यवस्था और रेस्क्यू टीमों की परीक्षा लेती हैं। लेकिन इस बार मॉनसून की तबाही से पहले उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ एक ही समय पर अब तक का सबसे बड़ा राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। हरिद्वार के मैदानी इलाकों से लेकर चमोली की दुर्गम पहाड़ियों तक प्रशासन की इस महा तैयारी ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रशासन हर समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हरिद्वार में मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। हर की पैड़ी पर तेज बारिश के बीच भी राहत और बचाव दल ने अभ्यास जारी रखा। इस दौरान टीम ने श्रद्धालुओं को आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों और सुरक्षित निकासी के तरीकों की जानकारी भी दी। वहीं गुरुवार को चमोली जिले में राज्य स्तरीय मॉनसून की तैयारी मॉक ड्रिल के दौरान की गई।
इस दौरान भूस्खलन, बादल फटना, पुल क्षतिग्रस्त होना, सुरंग हादसा और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने जैसे काल्पनिक परिदृश्यों पर अलग अलग विभागों की तैयारियों और आपसी समन्वय का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक आपदा की सूचना मिलते ही जिला आपदा परिचालन केंद्र में IRS सक्रिय किया गया। पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, सिंचाई, अग्निशमन और अन्य विभागों की टीमें तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों के लिए रवाना हुई। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य मॉनसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभागों की तैयारियों को परखना और उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाना है। राज्य में मॉनसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी 13 जिलों में 67 स्थानों पर वृहद स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से इस राज्य स्तरीय अभ्यास की समीक्षा की। मॉक ड्रिल के दौरान लैंडस्लाइड, बादल फटना और बस दुर्घटना जैसी काल्पनिक आपात स्थितियों का मंचन भी किया गया। धर्म नगरी काशी, जहां हर कोने में हर हर महादेव की गूंज होती है और जहां सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन शनिवार की सुबह इसी बेहद सुरक्षित माने जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और कुछ पल के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक गेट नंबर 4B पर तैनात PSC के एक सिपाही की सरकारी बंदूक से अचानक दुर्घटनावश गोली चल गई। गनीमत यह रही कि बंदूक से निकली गोली सीधे किसी को नहीं लगी, वरना एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था। गोली फर्श या दीवार से टकराई और उसके छर्रे वहां मौजूद लोगों को जा लगे, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों ने घटना की पूरी जानकारी दी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये वो नारे हैं जो आपने संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, CM योगी आदित्यनाथ या फिर अन्य हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के मुंह से सुने होंगे। हिंदू पक्ष के श्री कृष्ण जन्मभूमि वापस लेने के इस संकल्प को दोहराते हुए चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जब RSS प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया गया तो यही जवाब मिला, राम राम। अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस राम राम की चर्चा शुरू हो गई है। लोग इस राम राम के कई मायने निकाल रहे हैं। वैसे इस राम राम के असल मायने तो मोहन भागवत ही समझा सकते हैं, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है। सवाल उठ रहा है कि मोहन भागवत का राम राम क्या संदेश दे रहा है, किसका काम तमाम होने वाला है, किसके दिन पूरे होने वाले हैं और किसको बड़ा झटका लगने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर से कितना चढ़ावा चोरी हुआ, किस किस ने चोरी किया, चोरी का हिस्सा कितनों में बटा, किस जगह पैसों का बंटवारा होता था, कौन मास्टरमाइंड है और कौन मोहरा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब का इंतजार देश कर रहा है। इसी बीच अयोध्या में SIT जांच रफ्तार पकड़ रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा से लेकर तमाम लोगों से गहन पूछताछ हो रही है। केतन मर्डर केस में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि केतन की कातिल सिया पुलिस को गुमराह कर रही है और अपने बुने जाल में उलझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी के मुद्दे ने देश की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। अब इसके खिलाफ मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खोला है।
उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई के दादर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है राम रक्षा आंदोलन। हाई टाइड, भारी बारिश, जल भराव, ये मॉनसून मुंबई करों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आया है। कई सड़कें दरिया बन गई हैं, हाई प्रोफाइल इलाके तक पानी पानी हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग समुद्र किनारे ना जाएं, समंदर में तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लहरें 4 मीटर से अधिक ऊंची होंगी और यह खतरनाक स्थिति है। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से सूबे की सियासत उबाल पर है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों का हालचाल जाना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई। चिराग पासवान ने भरत तिवारी के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने भरत तिवारी की हत्या की, उनको सख्त सजा मिले, इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात हुई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी और कानूनी हलचल दोनों तेज हैं। जिस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, उसमें अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक विनय कटियार ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। कटियार ने दावा किया है कि इस पूरे प्रकरण में धन का गबन हुआ है और आने वाले वक्त में इस मामले में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजकल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ओपी राजभर के लगातार बयान अब सीधे अखिलेश यादव पर होते हैं। हाल ही में उन्होंने मेरठ के मवाना में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में कथित मंच विवाद को लेकर सपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोपों का नया तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल पुलिस की एसटीएफ और सीआईडी पर राजनीतिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। अभिषेक का दावा है कि उनके करीबी लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में गुरुवार शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में किलरमऊ के नजदीक एक तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मारी। एटा डिपो की बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। हालांकि रास्ते में खराब होने के कारण बस को सड़क किनारे खड़ा करके ठीक किया जा रहा था। केंद्र सरकार के बड़े फैसले से देश भर के ई रिक्शा चालकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने चाइनीज ऐप को सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। इसमें BAT BMS, स्मार्ट BMS, लॉसिटी और इपोच ली आयन शामिल हैं। दरअसल हाल ही में शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग इन ऐप से ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद कर चलते ई रिक्शा को रोक देते हैं। इससे चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। हरियाणा के हांसी में ऐसे शरारती गैंग के लोग ई रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे थे। हांसी में करीब 30 ई रिक्शा लॉक किए जाने की बात भी सामने आई है।